नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत। बच्चों, हम अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि दो तपस्वी महाराज के पास, राजा दुष्यंत के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम राक्षसों से प्रताड़ित हैं, राक्षस हमें सफलतापूर्वक यज्ञ आदि कार्य नहीं करने दे रहे, तो वो कुछ दिन के लिए आप हमारे आश्रम में रुकिए। इधर राजा और विदूषक अभी वहां रुकना चाहते थे, क्योंकि राजा को शकुंतला से मिलने की लालसा है। तो राजा कहना मान लेते हैं, उनके उस अनुग्रह को विनय को स्वीकार कर लेते हैं। दोनों तपस्वी सहर्षम हर्ष के साथ अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम तवी आपन अभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। पूर्वेशाम अनुकारिणी, पूर्वजों का अनुसरण करने वाले, तभी आपके विषय में युक्त रूपम इदम युक्त रूपम, यह बात ठीक ही है। क्योंकि खलु निश्चित रूप से पौरवा, पूर्ववंशी, जितने भी पूर्ववंशी राजा लोग हुए हैं वो आपन अभय सत्रेषु, आपत्तिग्रस्तों के लिए अभय सत्रेषु, अभय दान रूपी यज्ञ में दीक्षित हैं, अभय दान देने रूपी यज्ञों में कृत संकल्प हैं। तो पूर्वेशाम अनुकारिणी, तभी अपने पूर्वजों का अनुसरण करने वाले, तभी आपके विषय में युक्त रूपम इदम युक्त रूपम, यह बात ठीक ही है कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार कर लिया है। खलु निश्चित रूप से पौरवहा, पूर्ववंशी राजा लोग, जितने भी पूर्ववंशी राजा हैं, आपसे पहले जितने राजा हुए हैं, आपन अभय सत्रेषु दीक्षिता, आपन आपत्तिग्रस्त, विपत्तिग्रस्तों के को अभय सत्रेषु, विपत्तिग्रस्तों के लिए अभय रूपी यज्ञों में, यानी अभय दान देने रूपी यज्ञों में दीक्षित हैं, कृत संकल्प हैं कि उन्होंने आपत्ति से ग्रस्त लोगों को अभय दान देना ही है, उनकी रक्षा करनी ही है। ये उनका पूर्वजों से ही संकल्प चला आ रहा है। इसके बाद बीच में भूमिका आएगी, आप लोग पढ़ लेना कि नगर से, राजा के नगर से माँ अम्बा ने एक दूत को भेजा है। दूत को भेजा है कि आप जो है नगर में शीघ्र प्रवेश करें, क्योंकि मैंने जो है व्रत की पालना करनी है, व्रत का उद्यापन करना है, इसके लिए आपको नगर में आना है। तो राजा यहाँ पर उसी स्थिति को बताता हुआ कह रहा है कि एक तरफ तो माता का संदेश है कि उन्होंने अपने व्रत की पालना करनी है, दूसरी तरफ ऋषि मुनियों का आग्रह है कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ रुकें, राक्षसों से उनके यज्ञ कार्यों का बचाव करें। तो इस प्रकार से राजा द्विधा में फंस जाता है और कहता है, कृत्यो भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति मे मने पुरः प्रतिहतम शैले स्रोतो वह यथा। कृत्यो, देखिए कृत्यो द्विवचन है, दो कार्यों के भिन्न देशत्वात्, अलग अलग देशत्वात् स्थानों में होने के कारण, अलग अलग स्थानों पर होने के कारण, दो कार्यों के अलग अलग स्थानों पर होने के कारण, एक कार्य तो राजा के नगर में होना है और दूसरा कार्य आश्रम में है। लेकिन एक ही व्यक्ति दो जगह कैसे रहे? तो इसी के लिए कह रहा है कि दो कार्यों के अलग अलग स्थान पर होने के कारण द्वैधी भवति मे मनः, मे मनः द्वैधी भवति, मेरा मन द्विधा में फंस गया है, द्विधा में पड़ गया है। किस प्रकार से द्विधा में पड़ गया है? पुरः सामने, प्रतिहतम शैले स्रोतः स्रोतो वह यथा, यथा जैसे, स्रोतो वह स्रोत है, नदी का जल, स्रोतो वह नदी, स्रोत है जल, नदी का प्रवाह शैले प्रतिहतम, पर्वत से टकरा करके, पूरे शैले सामने पर्वत से, स्रोतो व स्रोत है, नदी का जल, प्रतिहतम टकरा करके जैसे दो हिस्सों में बढ़ जाता है, द्वैती भवति, उसी प्रकार से मेरा मन भी कृत्यो भिन्न देशत्वात्, दो कार्यों के अलग अलग स्थान पर होने के कारण
एक कार्य के नगर में होने के कारण और दूसरे कार्य के आश्रम में होने के कारण द्वैधी भवती, द्विधा में फंस गया है, द्विधा में पड़ गया है। तो आगे फिर विदूषक कहता है अपने मित्र से कि जब अपन यहाँ से नगर में जाएंगे तब आप जो है यहाँ से लौट करके कहीं ऐसा ना हो मेरी शकुंतला विषयक बात को सबको बता दो। तो आगे कहता है क्व वयम क्व प्रोक्षमर्मथो मृगशावै समम एधितो जनः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। क्व वयम, कहाँ तो हम सब, हम लोग, कहाँ हम लोग, क्व प्रोक्ष मनमथो, कहाँ प्रोक्ष अनभिज्ञ, मनमथ काम भावना से अनभिज्ञ, मृग शावै समम, मृग के हिरण के बच्चों के साथ में एधितो पला हुआ जन, यह शकुंतला। यहाँ क्या कहना चाहते हैं राजा कि क्वव्यम, कहाँ तो हम लोग तो कैसे हैं जो विषय वासनाओं में आसक्त रहते हैं। राजा लोग विषय वासनाओं में आसक्त रहते हैं, तो कहाँ तो विषय वासनाओं में आसक्त रहने वाले हम लोग, और क्व कहाँ मृग शावै समम एधितो, मृग हिरण के बच्चों के साथ पला हुआ प्रोक्ष मनमथो जन है, काम भावना से, प्रेम भावना से अनभिज्ञ व्यक्ति शकुंतला। शकुंतला कैसी है? जो सदा से ही आश्रम में निवास किया है, आश्रम में पली है, हरिणों के बच्चों के साथ, हिरनियों के बच्चों के साथ बड़ी है। तो कहाँ तो यह शकुंतला जो काम भावना को जानती भी नहीं है, प्रेम भावना को जानती भी नहीं है, कहाँ हम जो काम वासनाओं में लिप्त रहते हैं। तो परिहास विजल्पितम, हंसी में कही गई, वचः, बात को, परमार्थेन न गृह्यताम, सच में मत समझ लेना, सखे, हे मित्र। सखे को संबोधन है, इसको पहले ले जाएंगे कि हे मित्र, सखे, हे मित्र, परिहास विजल्पितम वचः, हंसी में मजाक में कही गई बात को, परमार्थेन न गृह्यताम, कहीं वास्तव में सच में सही मत समझ लेना, सच मत समझ लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्वितीय अंक पूरा होता है। इसके बाद फिर हम कल जो है तृतीय अंक शुरू करेंगे। आप साथ साथ पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।